नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे यूक्रेन आई उस आफत के बारे में जिसकी वजह से नेटो के देश भी डरे हुए हैं। क्योंकि यूक्रेन जंग में पिछले एक महीने की जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर एक महीने में इतनी बमबारी की जिसकी वजह भयानक तबाही मची है। यूक्रेन में सबसे बड़ी बारूदी बर्बादी का सच। यूक्रेन पर गिरे एक महीने में 6000 बम। यूक्रेन पर 8000 स्ट्राइक। सोचिए, एक महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर इतने हमले किए जिससे यूक्रेन दहल गया। वहां की फिजा में बारूदी दुर्गंध घुली थी। यूक्रेन और रूस जंग को 3 साल पूरे हो गए, लेकिन जंग रुकने की बजाय और भी भयंकर होती जा रही है। ना ही रूस रुकने को तैयार है और ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश जारी है। रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन का निप्रो शहर दहल गया है। रूस ने निप्रो शहर पर भयानक बमबारी की, जिसके बाद यहां 6000 वर्ग मीटर के इलाके में भीषण आग लग गई। पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया। बताया जा रहा है कि रूस के इस हमले में कई लोगों की जान भी चली गई। रूस की बमबारी में जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूस की बमबारी में घायल हुए लोगों से मिलने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। लेकिन सोचिए किस कदर रूस और यूक्रेन की जंग आगे बढ़ रही है। निप्रो शहर पे ही रूस ने ओरेशनिक मिसाइल दागी थी। इसके बाद दुनिया में सनसनी फैल गई थी। ओरेशनिक मिसाइल पर पुतिन को काफी भरोसा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर जब ओरेशनिक मिसाइल दागी थी तब काफी तबाही मची थी। हालांकि तब इस पर परमाणु वॉरहेड नहीं था, लेकिन इस मिसाइल को परमाणु वॉरहेड से लेस किया जा सकता है। मतलब कि पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल काफी तबाही मचा सकती है और जंग में भीषण तबाही हो रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि युद्ध विराम का जो प्रस्ताव अमेरिका द्वारा रूस को दिया गया था, उस प्रस्ताव को रूस ने मानने से इनकार कर दिया था। उस युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को भी 30 दिन पूरे हो गए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बताया कि 11 मार्च से 11 अप्रैल तक रूस ने यूक्रेन पर कई तरह की मिसाइलों से हमले किए। 30 दिन में ही रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर 70 मिसाइलें दागी। 2200 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से हमला किया। 6000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की।
मतलब कि रूस की बमबारी जारी है और रुकने वाली नहीं है, जिसकी वजह से यूक्रेन थोड़ा खौफजदा भी है और रूस के तेवर काफी आक्रामक। तीन साल की जंग में यूक्रेन को काफी नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ क्योंकि रूस की बमबारी रुक नहीं रही है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। एक रिपोर्ट की माने तो 3 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन पर करीब 67,000 गाइडेड बम गिराए, तो वहीं अलग अलग इलाकों में हजारों मिसाइलों से हमला किया, जबकि 22,400 शाहेद ड्रोन भी यूक्रेन पर रूस ने गिराए हैं। रूस ने यूक्रेन पर 2,496 क्रूज मिसाइल्स दागी, तो वहीं 465 गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया। 97 बैलिस्टिक मिसाइल से भी यूक्रेन के शहरों पर हमला किया। 40 KH-47 M2 ड्रैगर एरो बैलिस्टिक मिसाइल से भी यूक्रेन पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन की तरफ अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग में दुनिया ने ऐसे ऐसे हथियार देखे जिसकी अब से पहले कल्पना ही की जा रही थी। ऐसा लग रहा है मानो पिछले 3 सालों से यूक्रेन जंग हथियारों की प्रयोगशाला बन गई है। विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल से मानवता शर्मसार हो रही है। रूस ने यूक्रेन पर पिछले 3 साल में ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया या फिर यूक्रेन जंग के दौरान रूस की ऐसी मिसाइलें चर्चा में आईं और उनकी ताकत से दुनिया रूबरू हुई। रूस ने जब निप्रो शहर पर ओरेश्निक मिसाइल दागी तब दुनिया इस मिसाइल से रूबरू हुई। यूक्रेन जंग में ही रूस ने किंजल मिसाइल की भी टेस्टिंग की, तो वहीं जिरकॉन मिसाइल की भी टेस्टिंग रूस ने जंग के दौरान ही की। सरमट मिसाइल की भी टेस्टिंग रूस ने यूक्रेन जंग के दौरान की। रूस के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन क्या यूरोप के कई देशों को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। रूस की जो ओरेश्निक मिसाइल है उसकी रेंज में यूक्रेन समेत 16 यूरोपीय देशों के 44 नेटो बेस हैं। इतना ही नहीं, रूस के पास परमाणु ऊर्जा चलाने वाली स्काईफॉल मिसाइल भी है जो लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती है। वहीं से ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस का डिफेंस डिमांड इसे हमले का आदेश देगा, ये मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। सोचिए, रूस की ये मिसाइल कितनी विनाशकारी है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घबरा रहे हैं। खौफ का माहौल है। देखिए, रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिरा सकता है। लेकिन नेटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। तो तबाही को कैसे पुतिन के 4 हथियार तैयार हैं, वो आप समझिए। सबसे पहला RS-28 सरमट। नंबर 2 पर क्या आता है? एवनगार्ड मिसाइल। नंबर 3 पे क्या आता है? टोपोल M मिसाइल। और नंबर 4 पर क्या आता है? यार्स मिसाइल। ये वो 4 मिसाइलें हैं जो पुतिन को सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी पावरफुल बनाती हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, जब हम पहली मिसाइल की बात करते हैं RS-28 सरमट की, इसकी जो स्पीड है वो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो 18,000 किलोमीटर है। इसका वॉरहेड है 10 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और अब आते हैं दूसरी मिसाइल पर यानी एवनगार्ड मिसाइल पर। इसकी खासियत जानिए। इसकी स्पीड कितनी है? 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 6,000 किलोमीटर का। वॉरहेड 6 परमाणु बम। आप समझ रहे हैं? अब आते हैं तीसरे नंबर की यानी टोपोल M मिसाइल पर। इसकी खासियत क्या है? इसकी स्पीड है 24,696
किलोमीटर प्रति घंटा। ऑपरेशनल रेंज क्या है? 10,000। इसकी अभी तक की ज्यादा ऑपरेशनल रेंज है। वॉरहेड है, मात्र 1 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। नंबर 4 पर आता है यार्स मिसाइल। इसकी खासियत जान लीजिए, 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। ऑपरेशनल रेंज कितनी है? 12,000 किलोमीटर। और वॉरहेड 6 परमाणु बम ले जाने में यह सक्षम है। तो ये पुतिन के तबाही के वो 4 हथियार हैं जिनके दम पर वो सबको आंखें दिखाते हैं। रूस अपनी इन्हीं मिसाइलों के दम पर दुनिया को धमकाता रहा है और जंग में यूक्रेन को बैकफुट पर ला दिया। रूस के हमले से बचना यूक्रेन के सैनिकों के लिए आसान नहीं हो रहा। यही वजह है कि यूक्रेन कई शहरों पर रूसी फौज का कब्जा हो गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन की जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। फरवरी 2022 में जब जंग शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसॉन इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन को नेटो के देशों का सपोर्ट है। बावजूद इसके यूक्रेन की सेना पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने इलाकों पर वापसी नहीं कर पा रही है। यहाँ पर रूस की सेना मजबूती से डटी है। यूक्रेन ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए रूस के कुर्स्क पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वहां से भी यूक्रेनी फौज के पांव उखड़ने लगे हैं। रूसी सेना कुर्स्क पर फिर से मजबूत हो गई। रूस और यूक्रेन की जंग में ड्रोन ताकत का भी परिचय हुआ। खासकर ईरान के ड्रोन ने रूस की ओर से यूक्रेन में काफी तबाही मचाई। ईरान की ड्रोन ताकत को दुनिया ने पहली बार देखा, तो वहीं रूस की तरफ से तुर्की के ड्रोन ने तबाही मचाई। वैसे तो दोनों तरफ से कई तरह के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन 2 ड्रोन ऐसे थे जो पहली बार इस युद्ध में इस्तेमाल हुए। TBU-2 ड्रोन, ये तुर्की का ड्रोन है। इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है, तो वहीं ईरान के शाहेद 136 ड्रोन का इस्तेमाल रूस कर रहा है। ईरान का ड्रोन शाहेद 136 ने काफी तबाही मचाई। इसके अलावा यूक्रेन अमेरिका के MU-9 रीपर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले वक्त में ड्रोन ताकत की वजह से जंग में हालात बदल सकते हैं, लिहाजा रूस ड्रोन शक्ति पर तेजी से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन जंग में दोनों तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे रूस आने वाले सालों में ड्रोन निर्माण करने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक रूस ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर अलग से बजट दिया है। 48 रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर्स रूस में खुलेंगे। इसके साथ ही रूस के 75% स्कूलों में ड्रोन से जुड़ी हुई जानकारियां और इससे जुड़ी शिक्षा भी दी जाएगी। पश्चिमी देशों के टेक्नोलॉजी पर जो निर्भरता है, उसी को रूस खत्म करेगा और 80% टेक्नोलॉजी उपकरण जो पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित हैं, रूस इन्हें चीन से लेगा। मतलब कि रूस आगे की तैयारी कर रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में रूस और यूक्रेन दोनों को इस जंग से भयानक नुकसान हुआ। इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 8 लाख सैनिक घायल हैं। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इसमें 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही आई है। 3 साल की इस जंग में दोनों देशों को अब तक 163 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसमें से करीब 54 लाख करोड़ का नुकसान यूक्रेन को हुआ, तो वहीं रूस को 109 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूक्रेन के अंदर कम से कम 6 से 8 मिलियन लोग जो है वो देश को छोड़ के दूसरे देशों में शरणार्थी का रूप धारण कर चुके हैं और आने वाले समय में नुकसान और होता जाएगा। इस समय यूक्रेन जो है कम से कम 1 बिलियन ड्रोन्स एनुअली प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कई 100 ड्रोन से हमला करते हैं और ये हमले में 40 to 50% ड्रोन जो है एक दूसरे के गिराए जाते हैं। लेकिन
बाकी जो ड्रोन्स हैं वो अपने लक्ष्य पे कामयाबी से हमला कर पाते हैं और दोनों ही देशों में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जंग जैसे हालात में हैं। बावजूद इसके वो लगातार अपनी सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए $100 बिलियन का निवेश करेगा। खासकर पुतिन जंगी जहाजों और सबमरीन को परमाणु शक्ति से लैस करेंगे। हालांकि रूस की नेवी पहले से ही न्यूक्लियर पावर से लैस है, फिर भी पुतिन रूस की ताकत में और इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि रूस को पता है उसकी असली लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो के देशों से है। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।